हाय फ्रेंड्स, मैं आपका डॉक्टर प्रशांत श्रीवास्तव अपने चैनल में वेलकम करता हूं द साइक में। तो फ्रेंड्स, मैंने जैसा प्रॉमिस किया था कि मैं टाइप्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में बात करूंगा, तो मैं इसी के रिगार्डिंग आज ये वीडियो बना रहा हूं। ठीक है, तो जैसा मैंने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया है कि पॉजिटिव सिम्टम्स, फर्स्ट रैंक सिम्टम क्या होते हैं, उसके बाद मैंने एक वीडियो डाली जिसमें निगेटिव सिम्टम्स के बारे में बताया कि वो ये निगेटिव सिम्टम्स होते हैं। तो मैं आशा करता हूं आपने मेरी ये दोनों वीडियो देखी होंगी और उसे पसंद किया होगा, ताकि और बट मैं एक आपसे ये चीज के लिए जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको आगे पहुंचाएं, क्योंकि बहुत समाज में ऐसे लोग हैं जिनको हम ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं, मेंटल इलनेस में हम उसे पहचान नहीं पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इसे आगे जरूर पहुंचाएं, लोगों तक बताएं इसको कि क्या होता है फर्स्ट रैंक सिम्टम, पॉजिटिव सिम्टम्स या निगेटिव सिम्टम्स। तो फ्रेंड्स, आज मैं बात कर रहा हूं कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया। तो जो मेजर टाइप हैं जो हमें नजर आते हैं समाज में, हम उसके बारे में सबसे पहले बात करते हैं। ऐसे टाइप्स कौन कौन से हैं? नंबर 1 पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया, नंबर 2 अनडिफरेंशिएटेड स्किज़ोफ्रेनिया, नंबर 3 हेबेफ्रेनिक स्किज़ोफ्रेनिया, नंबर 4 कैटाटोनिक स्किज़ोफ्रेनिया, नंबर 5 रेजिडुअल स्किज़ोफ्रेनिया, नंबर 6 सिंपल स्किज़ोफ्रेनिया। तो पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया क्या होता है फ्रेंड्स? सबसे ज्यादा कॉमन दिखने वाला ये स्किज़ोफ्रेनिया का सब टाइप है। इसमें क्या होता है कि लोगों के अंदर शक आ जाता है। ठीक है, शक घर वालों के प्रति, शक किसी और के प्रति, बाहर वालों के प्रति, दोस्तों के प्रति, इवन अपने पार्टनर के प्रति। अगर हस्बैंड अपनी वाइफ के प्रति, वाइफ है तो हस्बैंड के प्रति। ठीक है, मतलब उन्हें ऐसा लगता है कि समवन इज प्लॉटिंग अगेंस्ट मी, हमारे खिलाफ कोई षड्यंत्र कर रहा है, कोई हमें नुकसान पहुंचाना चाहता है। तो डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन देखने को मिलेगा। मतलब परसिक्यूशन ऐसा डेल्यूजन है जिसमें शक नजर आता है। ठीक है, मतलब एक संदेह रहता है कि वो मेरे खिलाफ है, वो मुझे मारना चाहता है, ठीक है, वो मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है। पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया में पेशेंट क्या बोलता है कि लोग मेरे बारे में बैठ के बात कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। लोग अपने अपने मुद्दे पे बात कर सकते हैं, लेकिन उसको लगता है कि लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, उसको लगेगा कि मेरी वाइफ का कहीं और अफेयर चल रहा है, मेरे हस्बैंड का कहीं और अफेयर चल रहा है। दैट इज डिल्यूजन ऑफ इनफिडिलिटी। ठीक है, तो जहां पर भी शक संदेह आ जाता है वहां पे हम बोलते हैं पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया। फ्रेंड्स, मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया की जो फंक्शनिंग होती है वो बहुत अप्रोप्रिएट होती है। उनका नहाना धोना, खाना पीना, उठना बैठना बहुत अच्छा होता है। वो अपने सारी रूटीन को, दैनिक क्रियाओं को वैसे ही करते हैं जैसे आम इंसान करता है। लेकिन उनमें प्रॉब्लम कहाँ आती है? उनकी प्रॉब्लम आती है उनके इंसाइट पर, उनकी समझ पर, बीमारी की समझ पर। वो मानने को नहीं तैयार है कि उन्हें बीमारी है, क्योंकि उन्हें शक की बीमारी है, उन्हें शक होता है दूसरों पर। तो जहां पे शक आ जाए, जहां पे ऐसा लगे कि कोई मेरे खिलाफ कुछ कर रहा है, कुछ ऐसा कर रहा है, वहां आपको समझना है कि अगर स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्टम मिल रहे हैं तो ये पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया है। नंबर टू अनडिफरेंशिएटेड स्किज़ोफ्रेनिया। इसके बारे में मैं लेटर में बात करता हूं। पहले मैं हेबेफ्रेनिक स्किज़ोफ्रेनिया की बात करता हूं। हेबेफ्रेनिक स्किज़ोफ्रेनिया क्या होता है? हेबेफ्रेनिक स्किज़ोफ्रेनिया का जो बेसिकली ऑनसेट एज है वो 15 से 25 साल तक के लोगों में होता है। तो यूजुअली क्या होता है, हेबेफ्रेनिक को हम डिसऑर्गेनाइज्ड स्किज़ोफ्रेनिया भी बोलते हैं। आपने देखा होगा रोड पे लोगों को घूमते हुए कि लोग कहीं से भी जमीन से उठा के कुछ मुंह में डाल ले रहे हैं, ठीक है, कुछ भी पहन ले रहे हैं, गंदे संदे से रह रहे हैं, सामान को फेंक करके रख रहे हैं। मतलब सब कुछ डिसऑर्गेनाइज है, हैब्जर्ड है पूरी। तो इस तरह के जो व्यक्ति अपने में बात कर रहा है, अपने में कुछ भी कर रहा है, मतलब उसका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो पूरा बिगड़ चुका होता है। उसको पता नहीं कहाँ कब कौन सी चीज करनी है, कब कहाँ पे वॉशरूम करना है, कब कहाँ पे हमको कहाँ बैठना है, किसके साथ कैसे बात करना है। तो ये सबसे ज्यादा कॉमन हमें देखने को मिलता है समाज में। तो बात हुई हेबेफ्रेनिक की। अब हम आते हैं नंबर थर्ड होता है कैटाटोनिक स्किज़ोफ्रेनिया। कैटाटोनिक स्किज़ोफ्रेनिया एक ऐसा स्किज़ोफ्रेनिया है जिसमें दो कंपोनेंट बड़े इंपॉर्टेंट हैं। नंबर वन जिसको बोलते हैं म्यूटिज्म या स्टूपर, और नंबर 2 एक्साइटमेंट। तो मैं आपको एक अपने केस के बारे में बताता हूँ। मेरे पास एक पेशेंट यहाँ पे आया जो यूजुअली क्या होता था, उसकी आवाज चली गई, उसने बोलना ही बंद कर दिया। ठीक है, और उसके अंदर स्किज़ोफ्रेनिया जैसे सिम्टम्स आ रहे थे।
तो अब उस केस में क्या, उसकी रिजिडिटी हो गई, हैंड उसका ऐसे कैसे था, मतलब वो सीधा नहीं कर पा रहा था, मतलब जैसे था तो ऐसे ही पूरे टाइम रहता था। ठीक है, तो जैसा मैंने बताया कि स्टूपरस कंडीशन हो जाती है, जिसमें कई चीजें हमें मिलती है। वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी मिलता है। वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी जैसा नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि जैसे अगर मान लो हाथ ऐसे ही है तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है, हाथ ऐसे है तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है, ऐसे किया है तो ऐसे ही रहेगा, मतलब वो आप इसे फ्लेक्सिबल नहीं है वो, ठीक है, वो वैक्स की तरह जम गया है। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे बहुत इंटरेस्टिंग एक किस्सा शेयर करना चाहता हूँ। जब हम पढ़ते होते थे तो हमने एक पेशेंट देखा, ठीक है, तो यूजुअली क्या था, वो पेशेंट, मान लो ये बेड है तो उसका सर ऐसे होता था हवा में, बॉडी ऐसे ही रहती थी बेड पर, लेकिन सर हवा में होता था, और रात भर वो ऐसे ही सोता था, इवन करवट भी वो ऐसे ही लेता था। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, ये कैटाटोनिया का ही एक पार्ट है, जिसको हम बोलते हैं साइकोलॉजिकल पिलो। उसको ऐसा महसूस होता था कि इसके नीचे एक तकिया लगी हुई है, जो उसे साइकोलॉजिकल फॉर्म में नजर आती, मतलब फील होती थी, तो वो इस वजह से हवा में सोता था। ठीक है, और जिसकी वजह से उसको पेन भी महसूस नहीं होता था, उसको कोई गर्दन में पेन नहीं होती थी, कुछ नहीं होता था। ठीक है, तो साइकोलॉजिकल पिलो भी हमें मिलता है। ठीक है, तो ये यूजुअली इस तरह के सिम्टम मिलते हैं, लाइक वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है, वो बोलना बंद कर देता है, म्यूटिज्म आ जाता है, और जब हम बोलते हैं एक्साइटमेंट, तो उसके अंदर बहुत तेजी आती है, वो हाथ ऐसे हिला रहा है तो ऐसे ही हिलाता रहेगा, ऐसे हिला रहा है तो ऐसे ही हिलाता रहेगा, कुछ भी कर रहा है तो वो उसके अंदर एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा है, ऐसे से कर रहा है तो ऐसे से करता रहेगा पूरे काफी टाइम तक, तो एक्साइटमेंट आ जाएगा। तो ये कैटाटोनिया में आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। कैटाटोनिया अगर हम सही से ट्रीट करते हैं तो सबसे पहले ये ठीक होता है। मतलब अगर मैं बात करूं कि पैरानॉइड की, अनडिफरेंशिएटेड की, हेबेफ्रेनिक की, तो इनमें टाइम लगता है, कई बार पूरे जीवन भी चलता है, लेकिन कैटाटोनिया का अगर हम प्रॉपर इलाज कराते हैं तो ये जल्दी से रिकवर कर जाता है, इसकी प्रोग्नोसिस बहुत अच्छी होती है। ठीक है, लेकिन इसका मतलब इसका जो सिम्टम है वो थोड़ा टफ होता है, तो इसको पहचानने की जरूरत है। ठीक है, नंबर 4 आ जाते हैं हम अनडिफरेंशिएटेड। अनडिफरेंशिएटेड वो होता है जहां पर हम डिफरेंशिएट ना कर पाए कि वो हम इसको हेबेफ्रेनिक में रखें, हम इसको पैरानॉइड में रखें, हम इसको कैटाटोनिया में रखें। ठीक है, मतलब हमारा डिफरेंशिएशन में हमें दिक्कत होगी, मतलब हमें कहाँ रखना है उसको। जब हमारे सारे सब टाइप में फिट हो रहा है तो हम उसे अनडिफरेंशिएटेड स्किज़ोफ्रेनिया बोलते हैं। ठीक है, तो मोस्ट कॉमनली लोग यूज करते हैं अनडिफरेंशिएटेड स्किज़ोफ्रेनिया, वो अपने को डिफेंड भी करने में आसान होता है। ठीक है, अब हम आते हैं रेजिडुअल स्किज़ोफ्रेनिया। रेजिडुअल स्किज़ोफ्रेनिया क्या होता है, जहां पर निगेटिव सिम्टम्स प्रोमिनेंट होते हैं। ठीक है, मतलब काफी पहले साइकोसिस रही है, लेकिन क्या हो गया कि अब निगेटिव सिम्टम्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो उसे हम बोलते हैं रेजिडुअल स्किज़ोफ्रेनिया। जहां पर मैंने अभी तक जो पिछली वीडियो में आपको बताया निगेटिव सिम्टम्स 7A अबाउट ऑफ निगेटिव सिम्टम्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया, तो वैसे सिम्टम्स मिलेंगे, लाइक उसका अफेक्ट नहीं ठीक होगा, उसका ए मोटिवेशन हो जाएगा, ए सोशलाइजेशन हो जाएगा, अटेंशन पुअर रहेगा, अटेंशन कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा सिचुएशन के हिसाब से, तो वहां पे हम बोलेंगे रेजिडुअल स्किज़ोफ्रेनिया। ठीक है, सिंपल स्किज़ोफ्रेनिया क्या होता है, सिंपल स्किज़ोफ्रेनिया में भी निगेटिव सिम्टम्स बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट होते हैं, बट इसमें बहुत कम हमें मिलते हैं पॉजिटिव सिम्टम, बहुत रेयरली पाए जाते हैं। जो डेल्यूजन है, एलुसिनेशंस है, साइकोसिस है, वो बहुत कम मिलती है, ज्यादातर निगेटिव सिम्टम्स मिलते हैं। ठीक है, और रेजिडुअल में क्या होता है, साइकोसिस का कोई एपिसोड हुआ रहता है, लेकिन बाद में जो सिम्टम आते हैं वो निगेटिव आते हैं, तो सब रेजिडुअल स्किज़ोफ्रेनिया बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब टाइप हैं स्किज़ोफ्रेनिया के। अगर मैं आशा करता हूं कि अगर आप इस तरह के किसी भी टाइप में पेशेंट को देखते हो सड़क पर, तो आप उसे जल्द से जल्द किसी नजदीकी मानसिक अस्पताल में या सरकारी अस्पताल के मानसिक विभाग में दिखाएं, और मेरी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और इसे लोगों तक पहुंचाएं, जिससे कि लोगों का मोटिवेशन साइकेट्री को लेके, मनोरोग को लेकर बढ़े, और समाज में एक जागरूकता की लहर बने साइकेट्री को लेके। तो आशा करता हूं कि आपने इसको एंजॉय किया होगा। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू।